गई और अब अमेरिका ने कह दिया है कि दोनों पड़ोसी ममालिक बराह रास्त मुज़ाकरात करें। हालिया वाक़यात को देखते हुए अमेरिका की जानिब से तस्फिया तलब उमूर पर बातचीत के बारे में जोर देना कितनी अहमियत रखता है और क्या इसके कोई मुस्बत नताइज भी निकलेंगे? अच्छा, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये वाजपेयी के ज़माने में भी हुआ कि जब अमेरिका ने भारत से कहा कि एनफ, अब आप बातचीत बराबर करें, तो वाजपेयी साहब तैयार हुआ। बड़ा अच्छा वो एक ज़माना था कि जब वाजपेयी साहब लाहौर आए, लाहौर नाकाम हुआ, फिर इस्लामाबाद आए, आगरा भी नाकाम हुआ, लेकिन बातचीत चलती रही, अच्छी बातचीत हुई वो। और उस ज़माने में एक उम्मीद पैदा हुई कि मसला हल हो जाएगा, क्योंकि वाजपेयी साहब ने पहली बार दिल्ली जाकर ये नहीं कहा था कि मसला कश्मीर वाकई मसला है, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान ने उस पर कब्ज़ा किया हुआ है। उन्होंने कहा दोनों तरफ से मसाइल हैं, हम बातचीत करेंगे। उसके बाद फिर बातचीत होती रही, चलती रही। इस बार फरवरी में अमेरिका ने फिर कहा था कि दोनों मुल्क बराह रास्त बातचीत करें मसले को हल करने के लिए। उसके बाद हमारे आर्मी चीफ का बयान आया कि पाकिस्तान चाहता है कि हर तरफ से अमन हो, तमाम मुल्कों से हम अमन चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर का बयान आया, और आर्मी चीफ का तो एक जियो इकनॉमिक्स का विज़न है, वो आप सबको पता है कि वो हर जगह पे अमन चाहते हैं, इकनॉमी चाहते हैं, जो उनका ख़ास विज़न है। गालिबन बाजवा डॉक्ट्रिन भी कहते हैं उसको। अब सूरत हाल ये है कि उसके बाद जो हालात हुए वो कुछ गड़बड़ हो गए। वो गड़बड़ इस तरह हो गए कि हमारी हुकूमत ने कुछ बचपना किया, क्या किया मेरे समझ में नहीं आया, कि वज़ीर तिजारत एक समरी बनाई CBMs की, और CBMs में ये था कि कपास और गंदम मंगवाई जाए और चीनी मंगवाया जाए हिंदुस्तान से। उस समरी को मंजूर किया वज़ीर तिजारत ने, और वो पेश हुई राब्ता कौंसिल के इजलास में। उसने उसको अप्रूव किया, अप्रूव करके वो काबीना में गई। काबीना में उसी वज़ीर तिजारत ने, जो वज़ीर आज़म था, उसने उसको नामंजूर कर दिया। अरे ये बहुत अजीब सूरत हाल थी और नाकाबिल फ़हम थी कि हुआ क्या ये, कि जब हुकूमत की एक बहुत बड़ी, अब यकीनी तौर पर सब जानते हैं कि ECC कितनी बड़ी कमेटी है और कितनी ताकतवर कमेटी है। वो एक प्रपोज़ल बना रही है और आपकी मंजूरी से बन रहा है वो, और काबीना में आके अचानक 2-3 वज़रा फट पड़ते हैं और वो कहते हैं कि सूरत ये। तो मेरा ख्याल ये है कि अभी जो हालात हैं उनमें आज फिर कोर कमांडर्स का इजलास हुआ है, उन्होंने फिर कश्मीर को इंसिस्ट किया है, लेकिन पॉलिसी वही है कि सबके साथ अमन। तो मुझे लगता है ये कि आगे चल के शायद बात बढ़े, लेकिन फ़िलहाल काबीना की तरफ से कॉटन और गंदम तक लेने पर इनकार से हमारे मामला गड़बड़ हुए और हम उस तरफ नहीं जा पाएंगे। बातचीत का कोई इम्कान नजर नहीं आता। मुबश्शिर बुखारी साहब, पाकिस्तान का हमेशा से बड़ा क्लियर स्टांस रहा है कि अगर आर्टिकल 370 का खात्मा होता है तो उसके बाद हम बातचीत के लिए तैयार होंगे। और अभी जो तिजारत के मामले पे डेडलॉक हुआ, वो उसकी भी एक वजह यही थी कि जब तक कश्मीर का स्टेटस बहाल नहीं होता तब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। क्या अमेरिका को पहले भारत पर जोर नहीं देना चाहिए था कि कश्मीरियों को उनके हुकूक दिए जाएं, उसके बाद बातचीत के लिए दरवाजे खोले जाएं एक दूसरे के लिए? देखिए, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही इस वक्त, चूँकि एक न्यू एडमिनिस्ट्रेशन है US में, तो ये सडनली उन्हें ये ख्याल कहाँ से आया कि बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए कहा जाए दोनों ममालिक को। क्योंकि जो बातचीत चल रही थी वो आपको याद होगा प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ चली, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑफ़र किया जब हम अफ़गान पीस प्रोसेस के लिए एक इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट बने हुए थे उस पीस प्रोसेस का, कि जी मैं मीडिएशन के लिए तैयार हूँ। और उसका जवाब जो है अभी हम दे रहे थे, और कुछ इंडिया की तरफ भी ट्रंप देख रहे थे। उसी दौरान वहाँ पे इलेक्शन आ गए और तब्दीली हो गई, और ये सडनली अमेरिका को कहाँ से ख्याल आया, ये मेरा ख्याल है वो कोई सेंस कर रहा है कि कहीं से कुछ इंटरनेशनल पुश जो है वो होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई भी मुतारिब कंट्रीज़ हों जिनके दरमियान किसी भी लेवल की कोई फ्रिक्शन डिस्प्यूट्स हों, बेहतरीन सलूशन वो खुद ही ढूंढ सकते हैं। माजी में अगर आप देखिए हमारे जितनी भी
कोई एक दो सोल्यूशन इंडिया के साथ जो हुए हैं वो डायरेक्ट नेगोशिएशंस के साथ ही हुए हैं। हाँ, वो भुट्टो साहब के आप देख लीजिए, उनकी जो डिप्लोमेसी थी, या उसके बाद जैसे नासिर भाई ने कहा कि वाजपेयी साहब लाहौर आए, यहाँ बात ख़त्म नहीं होती। आगे ये कि जनरल मुशर्रफ भी एक विजन लेके आगरा गए थे और बाकायदा उन्होंने तो कश्मीर का एक फार्मूला भी तैयार कर लिया था। और उसके बाद भी हमने देखा आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर आए तो उन्होंने भी दोस्ती का जो है ऑफ़र किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वाक़या हुआ और जो एनेक्स्चर किया है कश्मीर का, उससे जो हमारे दरवाज़े खुले हुए थे, क्योंकि डिसरप्शन तो रही है डायरेक्ट नेगोशिएशंस में, लेकिन जो दरवाज़े खुले हुए थे भारत ने वो तमाम बंद कर दिए। अब चूँकि पाकिस्तान का प्रिंसिपल स्टैंड ये है कि बातचीत तो दूर की बात है, कोई छोटी सी तजारत भी नहीं हो सकती। ये जो अभी रिसेंट एपिसोड आपके सामने आया चीनी और बाकी मामलात का, और उसके बाद जो रिएक्शन आया और कौम की तरफ से भी जो रिएक्शन आया, उससे एक बात तो वाज़े हो गई, जब तक इंडिया अपना डिसीशन वापस नहीं लेता उस वक्त तक कोई नेगोशिएशंस नहीं होगी, कोई तजारत नहीं होगी। तो मेरा भी ज़ाती ख्याल यही है कि अभी कोई रूम ऐसा नहीं है कि इंडिया से बातचीत की जाए, क्योंकि कोई भी पाकिस्तान की साइड से जो भी इस तरह का रिस्क लेगा उसे रैथ ऑफ द नेशन फेस करना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत हाल में तो नज़र नहीं आता। हाँ, हो सकता है कि इंटरनेशनल प्रेशर दोनों कंट्रीज़ पे बढ़े और कोई मीडिएटर के तौर पे सामने आए और पहले एक टेबल पे बिठाए और फिर खुद निकल जाए। ऐसी सूरत हाल में तो पॉसिबल है कि बराह रास्त मुज़ाकरात हों, अदरवाइज बड़े स्लिम चांसेस हैं। ठीक है, ज़ैगम खान साहब, जैसे भी मुबशर बुखारी साहब मीडिएटर की बात कर रहे हैं, अगर हम हालात को देखें तो अमेरिका का झुकाव हमेशा से रहा है भारत की जानिब, और पाकिस्तान और रशिया के इस वक्त करीबी ताल्लुकात हैं। क्या खित्ते में इस किस्म का नेक्सस क्रिएट होने जा रहा है कि दोनों ममालिक मुज़ाकरात की टेबल पर आ सकें? क्या अमेरिका के अलावा कोई और मुल्क भी आएगा आगे मीडिएशन के लिए और ये मामलात आगे बढ़ सकेंगे? देखिए, तारीखी तौर पर अमेरिका और मगरबी मुल्क पाकिस्तान और भारत पर दबाव लाकर उनको एक फ्लैश पॉइंट पर, एक इंतहाई पॉइंट पर जाने से रोकते रहे हैं और अक्सर उसमें कामयाब होते रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि ट्रंप के दौर में अमेरिका बिल्कुल पीछे हट गया और उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं लिया जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के तनाव में कमी हो। इसी वजह से मोदी साहब ने बड़ी आसानी से वो एक्शंस ले लिए जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को लिए और जिसमें उन्होंने आर्टिकल 370 को रिवोक किया। मेरे ख्याल इस वक्त तक जो अमेरिका के बयानात आए हैं वो इस तरह के हैं जिसकी वजह से भारत पर कोई ख़ास दबाव बन सके। ये एक रिवायती किस्म का बयान है और इससे पहले ट्रंप साहब ने भी इस तरह का हल्का फुल्का बयान दिया था कि हम पाकिस्तान और भारत में मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अगर मगरिबी दबाव की बात है तो वो उससे बढ़ना पड़ेगा, इससे ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अब देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ बर्फ़ ज़रूर पिघली है और शायद ट्रैक 2 पर कुछ ना कुछ एंगेजमेंट भी चल रही है। अभी 30 मार्च को हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने बहुत मुद्दत के बाद, कई साल के बाद टेबल शेयर की और उसमें कोई ऐसी बात नहीं हुई जो तलखी पर मबनी हो, ना पाकिस्तान की तरफ से हुई ना भारत की तरफ से हुई। दोनों तरफ से मुसालिहाना कमेंट्स भी आए। हमारे आर्मी चीफ ने भी, आपको मालूम है, और वज़ीर आज़म ने भी इस बात का इंदिया दिया कि अगर भारत एक कदम आगे बढ़ाए तो मुसालत की तरफ पाकिस्तान और भारत जा सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है, जिस तरह दोस्तों ने इशारा किया कि चीनी और कॉटन के मसले पर जिस तरह पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि वो तिजारत करने पर बिल्कुल तैयार नहीं है और दो टोक अंदाज में पाकिस्तान ने ये कहा कि जब तक भारत 5 अगस्त 2019 की पोजीशन से पीछे नहीं हटता तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो उससे मामलात काफ़ी सख्त हो गए हैं, क्योंकि मोदी के लिए 5 अगस्त की पोजीशन से, 5 अगस्त 2019 की पोजीशन से पीछे जाना बहुत मुश्किल होगा। वो पाकिस्तान के खिलाफ एक इंतहाई पोजीशन को अपने मुल्क के अंदर अपनी इंतहा पसंदाना सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब देखना ये है कि ये दोनों मुल्क इस वक्त जो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है उसके ज़रिए कौन सी ऐसी फेस सेविंग एक दूसरे के लिए निकालते हैं कि एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट का रास्ता दोबारा खुल सके। लेकिन जो आपने सवाल किया है कि क्या मुज़ाकरात का रास्ता खुल जाएगा, एक ओपन डायलॉग का रास्ता खुल जाएगा, उसका मुस्तकबिल करीब में तो कोई आसार नज़र नहीं आते।
ठीक है अंबर, 5 अगस्त के स्टेटस को बहाल करने के लिए दुनिया भर में बात भी की गई, पूरी दुनिया ने कंडेम किया जो कुछ मकबूजा कश्मीर में हुआ। इतने दबाव के बावजूद अगर भारत अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटा और कश्मीर का स्टेटस बहाल नहीं किया, तो क्या अब कोई ऐसे अनासर होंगे जो स्टेटस बहाल करने के लिए भारत पे प्रेशर कायम कर सके? मैं समझती हूँ कि इसमें दो चीजें हमें देखने वाली हैं। एक जो रिएक्शन आया था, रद्द अमल आया था जो चीनी और कॉटन पर जो तिजारत के मामले पर, वो बहुत अहम है। ये जो पाकिस्तान में एक हम कह सकते हैं एक सेंटिमेंट है, वो बहुत अहम है। इसी वजह से जो अभी ज़ैक़म साहब ने भी इशारा दिया था, और बिल्कुल दुरुस्त बात है, मेरी भी ज़राए ये तस्दीक करते हैं और अखबारी रिपोर्ट्स भी यही कह रही है कि इस वक्त बैक चैनल की दरवाजे जो हैं वो खुले थे और बातचीत चल रही थी, जिसकी वजह से आपको नजर आया कि पानी पर भी जो बातचीत हुई थी। इसके अलावा जो खतूत का तबादला हुआ था, नरेंद्र मोदी ने भेजा था यौम पाकिस्तान के मौके पर, और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने जवाब भी दिया था, शुक्रिया अदा किया था। तो ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं हो रही, क्योंकि जाहिर है एक हमने एक पोजीशन ली हुई है और बिल्कुल दुरुस्त पोजीशन ली हुई है कश्मीरियों के हवाले से, और वो आर्टिकल 370 है और उसके अलावा डेमोग्राफिक चेंज के हवाले से है। तो अगर पेशरफ्त होती भी है और अगर हम जो देख रहे हैं कुछ थोड़ी सी बर्फ पिघली है, वो अभी फिलहाल बैक चैनल के जरिए ही हो सकती है। पब्लिक जो डायलॉग है वो नहीं हो सकता। इससे पहले भी जो कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग का फ्रेमवर्क है वो तो बहाल अभी फिलहाल नहीं हो सकता। मुशर्रफ ने भी इससे कबल कोशिश की थी। तो ये मामला जो है वही होगा, और अगर कुछ वहाँ नरमी भारत की जानिब से नजर आई इन मामलात पर कश्मीर के हवाले से, मकबूजा कश्मीर के हवाले से, तो फिर ये बात आगे बढ़ सकती है। और जो मुश्किल लग रहा है इसलिए क्योंकि हमें भी पता है कि इस वक्त नरेंद्र मोदी का बीजेपी का क्या एजेंडा है। ठीक है, हमारे तमाम तजियाकारों का कहना है कि भारत से इस वक्त इन हालात में बातचीत मुश्किल लगती है और मुस्तकबिल करीब में भी इसके कोई